नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी अपडेट। इस वक्त उनकी हालत कैसी है, वो क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, वो सारी बातें हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एक तो अमावस्या की एनर्जी है, ऊपर से लून सोलर एक्लिप्स का भी एनर्जी है और सर्वपित्र अमावस्या की एनर्जी भी है। हालांकि रीडिंग टाइमलेस होगी, बट फिलहाल मैं इसी टाइम फ्रेम पर ही रीडिंग कर रही हूँ। तो एनर्जी काफ़ी इंटेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की एनर्जी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो तरीके का ऑप्शन मैं आपको दे दूंगी। पहला ऑप्शन है दो कैंडल्स में रखूंगी और दूसरा ऑप्शन है नाम के फर्स्ट लेटर। आपको अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर चूज करना है। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्यूटिवली ही ऑप्शंस चूज करें, ना कि नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑरेंज कैंडल। सी ब्लैक बैकग्राउंड में काफी अच्छा लग रहा है ना। या ये ऑरेंज कैंडल है ऑप्शन 1 के लिए, और ये है पर्पल कैंडल ऑप्शन 2 के लिए। ओके, ऑरेंज है ऑप्शन 1 के लिए एंड पर्पल है ऑप्शन 2 के लिए। 1 एंड 2 टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड रिसेप्शन बॉक्स पर। अगर आप इस तरह से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग फाइल चूज कीजिए। हाई ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस ऑरेंज कैंडल को चूज किया है या फिर आपने अगर अपने पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग फाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 की रीडिंग अभी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है। आई बंटवारा हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, बंटवारा हो रहा है यहाँ पर। सेपरेशन की एनर्जी है, बंटवारा हो रहा है। या तो सच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगली कुछ ऐसा हो रहा है कि बंटवारा हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है या कुछ इस तरह का। अदरवाइज अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थे तो वहां पर एक गैप आ गया है, वहां पर एक सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत ये चीज दिख रहा है और सुनाई दे रहा है कि बंटवारा हो रहा है। हम्म, हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे देख कोई 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 कई सारे नहीं, सॉरी, कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पर्सन राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन की भी एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सेलिब्रेट करने की एनर्जी, शादी या किसी और तरह का त्योहार, ट्रेडिशनल कोई फोक जो फंक्शंस वगैरह होता है, फेस्टिव्स जो होते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लोकल एरिया पर ये कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है, बट यहाँ पर मुझे एक फेस्टिव वाला एनर्जी मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जश्न मनाने वाला। ओके, और आपके पर्सन नवरात्रि को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एक तो ये भी मैसेज आ रहा है अपकमिंग नवरात्रि को लेकर। रीडिंग टाइम में से, लेकिन अभी मैं नवरात्रि के आसपास की टाइमिंग पर ही बना रही हूँ। तो नवरात्रि को लेकर आपके पर्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर आपकी पर्सन की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है बहुत ही हिडन और मिस्टीरियस एनर्जी दिख रहा है। बाहर से आपको जो दिखेगा एक्चुअल में अंदर कुछ और चल रहा होगा। बाहर से अगर आप देखते हो कि आपके पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ऐसे फोटोज अपलोड कर रहे हैं, वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो डीप डाउन उनका कुछ और चल रहा है। बाहर से जो आपको दिखेगा जरूरी नहीं कि वो अंदर से उनके साथ वैसा हो रहा है। ठीक है, अंदर से एक अलग ही फीलिंग्स में वो है। बाहर से आपको दिखेगा कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट अंदर से कुछ और ही है। अंदर से वो मूड सेलिब्रेशन वाला नहीं है। ओके, लेट्स सी, कार्ड से मैं देखती हूँ। प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ये इंसान आपको काफी मिस करता है और आपकी यादों में काफी खोए रहते हैं। सीरियस एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन उनके व्यूअर्स की जो पर्सन है जिनसे वो प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। वाओ, जस्टिस, वेट, सी यहाँ पर भी है चमगादड़ बेट और यहाँ पर भी है चमगादड़ बेट। ऐसे रेयरली कॉम्बिनेशन आता है इस तरीके से। एनीवेज, आपकी पर्सन की जो करंट एनर्जी और सिचुएशन की बात मैं अगर बोलूँ तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, इस वक्त उनके लाइफ में कुछ कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हुए हैं, कुछ कार्मिक डेप्थ्स क्लियर हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स था और है में भी, बट काफ़ी कुछ रिलीज हुआ है। सी एंसेस्ट्रल कर्स जो होता है ना, वो रातों रात खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, या फिर साल भर में खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको पूरी तरह से खत्म होने में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ एंसेस्ट्रल डेप्थ्स क्लियर हुए हैं, कुछ एंसेस्ट्रल जो होते हैं ना कर्मा, वो रिलीज हुआ है। ओके, बाय द वे एंसेस्ट्रल कर्स कैसे रिमूव किया जाता है, पितृदोष कैसे रिमूव किया जाता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाली हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, लाने वाली हूँ मैं उसके ऊपर वीडियो। ओके, हाँ, तो यहाँ इस वक्त एक तो वो है वैसा डेप्थ उनका क्लियर हुआ है जो एंसेस्टर्स के साथ आया था, उन्होंने कैरी किया था, जो उनकी लीनिएज में था, ऐसा कुछ डेप्थ उनका क्लियर हुआ है, कर्मा क्लियर हुआ है, रिलीज हुआ है। ठीक है, और उन्होंने अपनी खुद का भी बहुत सारी कर्मा रिलीज किया है, करंट टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत फाइन वे में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक चीज़, छोटे से छोटे चीज़ को वो बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी इंसान की भी, जैसे कि कोई इंसान क्या कुछ कह रहा है तो वो सच में जो कह रहा है कि वो सच है या प्रिटेंड कर रहा है, जो वो दिखा रहा है वो सच है या फिर बस प्रिटेंड कर रहा है, ये जो भी बोल रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, समथिंग इस तरीके से चीज़ों को बहुत ही डिटेल वाइज वो देख रहे हैं, हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं। उनके साथ इस वक्त लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज़ों को, सिचुएशन को वो बहुत डिटेल के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आया वही बोल दिया, वो नहीं है, अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सूझबूझ के साथ वो अपना जुबान खोल रहे हैं। ठीक है, सूझबूझ के साथ वो बता रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। एक तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्लियरिटी उनको मिला है, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुआ है, नेगेटिविटी रिलीज हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी नेगेटिविटी एंड ऑल्सो बिलीव सिस्टम। ठीक है, सबकॉन्शियस बिलीव सिस्टम यहाँ पर क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसा है कि उनके ऊपर साइकिक अटैक की बहुत चांसेस है, लाइक कर रहे हैं साइकिक अटैक उनके ऊपर, लेकिन असर नहीं कर रहा है, मतलब उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है लेकिन उनके ऊपर हो नहीं रहा है अटैक, समझ रहे हैं, मतलब जैसे कि गोली चलाया जा रहा है उनकी तरफ, निशाना, उनको निशाना बनाकर गोली चलाया जा रहा है लेकिन उनको गोली नहीं लग रहा है, गोली कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो इस वक्त उनके साथ ऐसा हो रहा है। और ये साइकिक अटैक मुझे जो इनविजिबल एनर्जीज होते हैं उसका दिख रहा है, इनविजिबल जो एनर्जीज होते हैं, जो डार्क एनर्जीज होते हैं, उनके थ्रू अटैक किया जा रहा है एंड ऑल्सो कुछ लोगों के थ्रू भी हो रहा है, इंसानी फॉर्म में जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के थ्रू भी उनके ऊपर अटैक्स किया जा रहा है। जैसे कि बातों के थ्रू कुछ ऐसी बात वो बोल देंगे, नेगेटिव बात है जिससे इनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ जाए, बट ये मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बोलो जो बोलना है, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, तो ये अपने काम में बिल्कुल मस्त है, अपने काम में मस्त मगन है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना, लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। इनका ना नॉलेज इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बढ़ रहा है। प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। द एम्परर, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, 1 मिनट। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। टावर, क्या बात है, सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए, थैंक यू। देन ओ माय गॉड, द हर्मिट, सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकानास के हैं यहाँ पर, बॉटम तरह के पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी करंट एनर्जी में जो मैंने कार्ड्स निकाला, हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस आया, अभी एम्परर है, टावर है एंड हर्मिट है। और वाओ, मैंने पहले बोला था कि एनर्जी इंटेंस होने वाला है। तो यहाँ जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपको लेकर करेंटली जो वो फील कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं,
या फिर हाल फिलहाल में आप दोनों का कुछ ना कुछ हुआ है, बातचीत बंद है। बेसिकली यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन वाले ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ आपके पर्सन आपकी तरफ थोड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके और इनके बीच पास्ट में जो भी हुआ, पास्ट चाहे वो हफ्ते भर पुराना हो या सालों पुराना ही क्यों रहा हो, बेसिकली पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी बुरी सिचुएशंस से आप लोग गुजरे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच, उन सारी सिचुएशन को वो फिर से सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ क्या गलती किया था, मेरी क्या गलती था या उनका क्या गलती था, उस सारी सारी चीज़ें वो एनालाइज कर रहे हैं करंट टाइम पे। इसलिए मैंने करंट एनर्जी में भी वही मैसेज दिया था कि वो चीज़ों को इस वक्त बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो आपके और उनके बीच जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, जो भी आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ था, उसको वो बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको भी वो बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और उन्हें डीप डाउन ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो एक इनोसेंट इंसान है। ठीक है, आपका जो सोल है वो इनोसेंट है। पास्ट में भले ही उन्होंने आपको ब्लेम किया हो, लेकिन अभी का जो एनर्जी है वो ब्लेमिंग वाला नहीं है। अभी ऐसा है कि वो आपकी इनोसेंस को समझ रहे हैं, कदर कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जी है, वो थोड़ी रिजिड माइंडसेट के हैं। ठीक है, बहुत ही कहूँ कि थोड़े से जिद्दी, हाँ, जिद्दी इंसान है। और उनको लगता है कि सॉरी बोलना एक झुकना वाला ईगो बेसिकली, ठीक है ना, तो ईगोइस्टिक जिद्दी वाला इंसान है। तो अपनी ईगो और जिद की वजह से कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ इस वक्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, कब लेंगे खुद भी नहीं जानते हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यूँ कहें कि उलझन, बहुत सारी उलझने हैं उनके दिमाग में आपको लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं आपको लेकर। ठीक है, धीरे धीरे वो क्वेश्चन मार्क्स हट रहे हैं। धीरे धीरे उन क्वेश्चन मार्क्स की जो आंसर्स है वो उन्हें मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में आपको लेकर, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये जो अमावस्या है, अमावस्या का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इन्हें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्लियरिटी दिखेगा। ठीक है, नेगेटिविटी बेसिकली रिलीज हो रहा है इनका आपको लेकर, इनके दिल में आपको लेकर जो भी डार्क इमोशंस थे वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन में है, या फिर उनके घर में कोई ऐसे पर्सन है जो कार्मिकली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आया। ठीक है ना, तो इस वक्त वो समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या उन्होंने मिस्टेक किया है, सही किया है और गलत किया है। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, अभी वो लॉजिक की जगह अभी वो दिल की सुन रहे हैं। पहले वो खाली दिमाग का सुनते थे, अभी वो अपने दिल की सुन रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। डिवोशन, मीराबाई, ओके 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 ओके, बाप रे बाप रे। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, एंड्योरेंस एंड वुल्फ। फ्यूचर को लेकर उन्हें पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर थोड़ी सी उन्हें कंफ्यूजन है। तो पता नहीं आगे क्या होगा फ्यूचर में। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप एक प्योर सोल हैं, और आपके दिल में इनके लिए एक प्योर फीलिंग्स है, और आप एक लॉयल इंसान हैं। अब इस बात को लेकर वो कंफर्म हो चुके हैं कि आप एक लॉयल इंसान हैं। पास में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप जितना इनके साथ लॉयल है उतना लॉयल और कोई भी नहीं है। एक और चीज़ उन्हें करंट टाइम फ्रेम पर फील हो रहा है कि कोई किसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ने आप दोनों के बीच दूरी लाई है। किसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ गया, वो इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है। तो उन्हें इस वक्त ये एहसास हो रहा है कि पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच ना दूरी आ गई है। और आपको ये इंसान इस वक्त बहुत ही प्रेशियस इंसान के तौर पर देख रहे हैं। प्रेशियस एंड ऑल्सो यूनिक एंड ऑल्सो टैलेंटेड। वो आपको एक मल्टी टैलेंटेड इंसान के तौर पर देख रहे हैं, मल्टी टास्कर इंसान के तौर पर करंट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। यूँ कहें कि आपकी जो भी टैलेंट है, आपके अंदर की जो भी गुण है, वो इस वक्त इनको दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पर। 111 एंजल नंबर 111 टाइप करके इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पर्पल कैंडल को चूज किया है, या फिर आपने अपने पर्सन के नाम की इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पाई चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए ये रीडिंग। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो आपको लेकर करंट में क्या फील कर रहे हैं।
प्लीज बताइएगा इन जैसे स्पिरिट गाइड्स जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। बहुत सारे इमोशंस यहाँ पर हैं, स्टक इमोशंस है आपके पर्सन का। स्टक इमोशंस जो नेगेटिव है, नेगेटिव इमोशंस है बहुत ज्यादा, वो उसे रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं रिलीज, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव स्टक इमोशंस है, इसके पीछे का रीजन एक मेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है। फादर फिगर मुझे दिख रहे हैं, एक मेल फिगर जो उनके फादर की उम्र के ही होंगे ऑलमोस्ट। इस शख्स के साथ जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव इमोशंस है आपके पर्सन का, जो वो पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पा रहे। जैसे कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, जो फादर फिगर इंसान के बारे में मैं बता रही हूँ, और तो डोमिनेटिंग नेचर के हैं। इन्होंने आपके पर्सन को काफी कंट्रोल किया अपने लाइफ में। इवन अब भी ये इंसान ऐसा करता है कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। रूड एंड रफ बिहेवियर इस इंसान का होता है, बहुत ही सड़ू है, सिर्फ दिखने में ही नहीं अंदर से भी सड़ू है। इस इंसान का इम्पैक्ट इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में पड़ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन काफी हद तक ड्रेन आउट फील कर रहे हैं इस इंसान के वजह से। ओके, साथ ही साथ लेजीनेस भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि और कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, और कब तक मुझे इस इंसान की टॉक्सिसिटी को झेलना पड़ेगा। ये एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन का। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त कुछ ऐसा है, ये इंसान काफी सेंसिटिव है। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल और प्योर हार्टेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। इमोशनल, सेंसिटिव एंड प्योर हार्टेड इंसान। बहुत लोगों ने इनका फायदा उठाया है लाइफ में, ठीक है ना। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इनका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वो उस चीज को रोक नहीं पाते हैं। ओके, आपके पर्सन करंट एनर्जी और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंट टाइम फ्रेम का, उनकी जो भी मतलब सिचुएशन है, ऐसा है कि इस वक्त वो काफी, उनकी बॉडी रेस्ट मांग रहे हैं। उनका बॉडी कह रहा है कि मुझे और काम नहीं करना है, अभी मुझे रेस्ट करना है। बट स्टिल वो काम कर रहे हैं, अपने करियर के लिए वो काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो नॉट ओनली करियर, घर के काम काज भी वो सब वो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मुझे काम तो करना है तो मैं करूंगी या करूंगा। वो एटीट्यूड मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का इन अ पॉजिटिव वे। बट हाँ, नाइट टाइम में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। सोच रहे हैं नाइट टाइम पर। कुछ नेगेटिव थॉट्स इनको परेशान करता है, कुछ अननेसेसरी थॉट्स इनको परेशान कर रहा है। जो हुआ नहीं है ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आ रहा है, जो हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें उनके दिमाग में आ रहा है जो हुआ नहीं है। अगर वो हो गया तो क्या होगा, इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आ रहा है। उनकी जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी हद तक हील हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा था, फादर फिगर जो इंसान मुझे दिख रहा है बहुत एक टॉक्सिक इंसान है, नार्सिसिस्टिक नेचर के हैं। इस इंसान ने इनकी इनर चाइल्ड को बहुत बुरी तरह से डैमेज करके रखा हुआ था। बट अभी इनकी इनर चाइल्ड बहुत हद तक हील हो गया है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक हील हो गया है, ठीक है। यूनिवर्स इनको बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्लियरिटी दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यूनिवर्स इनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं साइकिक अटैक से बचने के लिए। आपके पर्सन को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके स्पिरिट गाइड्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर ना बहुत निखर रहे हैं। इनकी लुक्स में एक दिखेगा आपको कि इनकी लुक्स में ना बहुत ग्लो आ गया है, फेस से बहुत ग्लो आ रहा है। विदाउट मेकअप भी वो बहुत ग्लो कर रहे हैं, ठीक है।
और इनकी अंदर की बहुत सारी खूबियां इस वक्त ना निखर रहा है, मतलब लोगों के सामने आ रहा है। इनके अंदर की जो भी खूबियां हैं, जो भी टैलेंट है, वो निखर रहा है। लाइक छुपी हुई जो टैलेंट्स होते हैं ना, हिडन टैलेंट्स जो होते हैं, वो एक टाइम पर रिवील हो ही जाता है। तो उस हिसाब से उनकी जो छुपी हुई टैलेंट्स है वो सामने आ रहा है, इनके सामने आ रहा है, लोगों के सामने भी आ रहा है। ठीक है। और हीलिंग जो है इनका इस वक्त फास्ट हो रहा है, फास्ट हील हो रहे हैं, और इनकी लाइफ से टॉक्सिक लोग रिलीज हो रहे हैं। जो लोग इनके लिए सही नहीं है, वो लोग इनके लाइफ से इस वक्त रिलीज हो रहे हैं, अपने आप ही वो लोग इनके लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, जा रहे हैं। ओके। एक तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारे बर्डन्स एंड जिम्मेदारियों के बावजूद भी आपके पर्सन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनका हो रहा है। लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। लंबी जुदाई, आई एम हियरिंग लंबी जुदाई, बहुत सालों से या फिर बहुत दिनों से शायद आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, या फिर मिलना जुलना नहीं हुआ है। मुझे स्वयं की एनर्जी दिख रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्वयं जो है वो अकेले हैं, उनके पार्टनर उनके साथ नहीं है, अकेला स्वयं है, और एक डार्कनेस है उस स्वयं के अंदर। ओके। तो आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, जो भी है, लेकिन जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में नहीं है। तो इस चीज को लेकर उनके अंदर एक डार्क इमोशंस है। ठीक है। इसको आप नेगेटिविटी कहे चाहे जो भी बोले, एक किस्म का गम है इनके अंदर कि मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, मैं जिससे प्यार करती हूँ या जिससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करता है या बात नहीं करती है, वो मेरे साथ नहीं है। इस टाइप की एक कमी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्वयं जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं, स्वयं एक स्वयं दूसरे स्वयं के लिए होते हैं। वो ऐसा नहीं कि मेरा वाला मर गया तो मैं किसी और को चूज कर लूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। स्वयं इंसानों से करोड़ों गुना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मुझे स्वयं की एनर्जी मिल रहा है, आपके पर्सन लॉयल इंसान है बेसिकली। प्लीज बताइएगा ये मेरे व्यूअर्स के लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। 2 ऑफ कप्स, 1 मोर, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 1 से भी आए हों, बट यहाँ आपके पर्सन जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, उन्हें आपसे रिलेटेड कुछ बातें पता चला है। ठीक है। पता चला आपसे रिलेटेड कुछ बातें, हो सकता है इंट्यूटिवली उनको कुछ पता चल जाता हो, या कहीं और से किसी ना किसी माध्यम से उनको पता चल जाता है, जैसे कि आप लोग कभी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि वो आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, या फिर जान पहचान के किसी इंसान के थ्रू भी हो सकता है। हाँ, अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा अगर वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली अगर वो बहुत एडवांस है, तो उन्हें किसी टैरो कार्ड रीडिंग या फिर किसी जान पहचान के इंसान की जरूरत नहीं है, उन्हें डिवाइन के थ्रू ऑटोमेटिकली आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर वो हाईली एडवांस है तो। या आपको लेकर जो ये करेंटली फील कर रहे हैं, प्यार, अगेन लॉयल्टी, जो मैंने कहा था, बहुत ही लॉयल है ये इंसान आपके लिए। ये इंसान आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं, किसी और के साथ वो कनेक्शन में नहीं जा सकते हैं। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके लिए इंसान बहुत ही ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए जो इनका प्यार है ना, वो लस्ट वाला नहीं है। ठीक है, भीगे हो तेरे प्यासा दिल मेरा, प्यासा बदन मेरा, या जो भी है, वैसा वाला प्यार नहीं है इनका आपके लिए। हाँ, प्यासा दिल मेरा नहीं है इनका, प्यासा दिल। ये इंसान सोल लेवल पर आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, बहुत इमोशंस है, लॉयल्टी है यहाँ पर। ये इंसान अपनी करियर में बहुत बिजी है, लेकिन ये इंसान कहने की आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप इनसे बात करोगे, या आप इनसे किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करोगे, या फिर आप इनसे मिलने आओगे। तो कहीं ना कहीं वो एक आपका इंतजार कर रहे हैं। इनका मुझे एक बहुत स्ट्रांगली एक एनर्जी मिल रहा है। बस इस इंतजार में ना ये है कि
ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे याद में मरे जा रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया, वैसा वाला नहीं है। वो आपके इंतज़ार में है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपनी जो ड्यूटी है उसे वो पूरा कर रहे हैं। इनकी डेली लाइफ़ की जो ड्यूटी है कि करियर के ऊपर काम करना है, अगर एक स्टूडेंट है तो स्टडी करना है, वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ये अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, बट स्टिल आपके एक वेटिंग एनर्जी है। इनकी ये इंसान इमोशनली बहुत स्टेबल है, इमोशनली बहुत ही मैच्योर्ड है, सेंसिबल है, मैच्योर्ड है, ठीक है ना? तो इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है? अब ये जो बात मैंने बताया है कि इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, हर किसी के लिए नहीं है ये मैसेज। जिनके लिए है उनको पता है कि इनका इंट्यूशन बहुत शार्प है, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम पर इनका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त शार्प है। आपके लिए गाइडेंस जैसे कि इनको मिल जाता है, कहीं न कहीं से इनके एंसेस्टर्स इनको बहुत हेल्प करते हैं। आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप कब जागोगे, आपको कब रियलिटी दिखेगा, आप कब एक्शन लोगे, कब आपको सच्चाई दिखेगा, कब आप रेस्टिंग मोड से निकलोगे और एक्शन मोड में आओगे, ठीक है? वो इस इंतजार में है और इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसा है इस वक्त कि आप कब एक्शन लोगे, कब आप इस रेस्टिंग मोड से निकलोगे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके यानी व्यूअर्स के, आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है? हाँ, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स मानो आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहा है आपको लेकर कि अपने जिद को साइड में रखो और अपने सेंसेस का यूज करो। अपने अंदर की जो भी जिद है, रिजिडनेस है, उसको साइड करो और अपनी सिक्स सेंसेस का यूज करो। हाउस, पॉन्ड, सी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस के बारे में मैंने बोला था, बहुत ही स्टक नेगेटिव इमोशंस है इनके अंदर जो वो पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ कुछ इमोशंस भी है ऐसे जहाँ पर बहुत बुरा था, वो इमोशंस भी फुल्ली वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक बहुत ही अपनापन और बहुत ही सेफ महसूस करते हैं और वो आपके साथ अपना आगे की जिंदगी बिताना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक मरते दम तक साथ रहना, एक कमिटेड रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे ये इंसान, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए जो एंजल नंबर मुझे बताया जा रहा है 222 मुझे बताया जा रहा है, तो इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 एंजल नंबर जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।